बस मैं आपसे ये कहता हूं कि पैसा कमाओ, पैसे के पीछे अंधे ना बन जाओ। कितना भी कमाओगे खाओगे रोटी। अंधे आजकल आदमी पैसे के लिए लड़ रहा। देखो भाई, ईमानदारी से मैं कमाता हूं, मैं आपका 1 रुपए नहीं चाहता बेईमानी का, और मेरा आप 1 रुपए लोगे बेईमानी से तो मैं लेने नहीं दूंगा। अपना 1 रुपए जाने मत दो और दूसरे का गलत तरीके से अपने पास आने मत दो। रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। मेरा आप लो मत और मैं आपका ना लूं। लाख पड़ा हो मेरे सामने माटी है, मेरी कमाई का धन मेरा मेरा है, जो मेरा नहीं है बस वो मेरा नहीं। मैं कभी नहीं देखता, सच बताऊं मेरी माँ, जब से होश संभाला हूं, जब से प्रभु की शरण पाया हूं, तब से मैंने आज तक किसी प्रकार से 1 रुपए की किसी के साथ बेईमानी नहीं की। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे 10 रुपए रख लिए कि 10,000 रख लिए कि 10 लाख रख लिए। नहीं, मेरे ऊपर यदि किसी का 1 रुपए चढ़ जाता है तो मैं नींद नहीं आती, मुझे कब चुकाऊं उसका भाई, चुकाऊं, क्योंकि मैं कर्जे में नहीं रहना चाहता। मैं 1 रुपए क्यों ले लूंगा आपका, लूंगा तो मुझे पता है कि चुकाना। तुमसे 1 रुपए लेके मैं मर गया तो 1 रुपया के कारण मुझे तुम्हें चुकाने के लिए अगली बार आना पड़ेगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि कुछ पैसों के लिए मैं अपना परलोक बिगाड़ लूं, लोक बिगाड़ लूं। ये बेवकूफ लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए बेईमान हो जाते हैं। पैसों के लिए क्या बेईमान होना भाई साहब। सोचो, मैंने एक दिन ये बात बता दी है, पुनः दोहरा देता हूं। मैं अपने जीवन में कोई खर्चा नहीं, मैं शौक नहीं पालता। मेरे जीवन में कोई शौक नहीं देखेंगे आप कि मुझे किसी चीज का शौक है, नहीं। जो जरूरत की है बस। आज के लोग परेशान किसमें हैं, शौक पालते हैं, दिखावे की जिंदगी जीते हैं कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे भी होनी चाहिए, उसका बंगला है मेरा भी, उसकी जरूरत होगी उसके पास। हमें जरूरत नहीं है, हमें जितनी जरूरत है हम उतना चाहिए। हमें दूसरों का देख के हमें जलन भी नहीं करनी। हम क्यों जलेंगे, आपसे हम क्यों जलें। आप तरक्की करिए, आशीर्वाद है, और तरक्की करिए। आज लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हिंदू समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरक्की करेगा तो लोग परेशान होने लग जाएंगे। एक गांव में एक आदमी ले आया लालटेन, सबसे पहला लालटेन। एक जमाना था लालटेन का। बोलो हाँ, लालटेन समझते हो आप लोगों ने देखा, ये नई बच्चे तो नहीं जानते होंगे। लालटेन में कांच कैसे लगाते हैं, उसका शीशा। उस समय एक होता था, खोलो ऐसे करो और लगाओ, उसको उठाओ, स्प्रिंग होता उठाओ, लग गया। बाती थी उसमें मिट्टी का तेल भरना। हमने जलाए हैं लालटेन बचपन में, हमारे टाइम में था। हमारे देखते देखते लालटेन का युग खत्म हो गया। तो जब लालटेन का युग आया, हमारे देखते देखते ना रेडियो का युग खत्म हुआ। आप लोगों ने रेडियो देखा है? ये लड़के नहीं देखे होंगे, बच्चे आज के। हमारे टाइम पे रेडियो शादियों में मिलता था, उस समय हम छोटे थे। क्या मिला? रेडियो मिला, एफएम चल रहा। आज के मुख्य समाचार। क्या मिला? साइकिल मिली। हमारे गांव में टीवी आई एक घर, पूरे गांव के लोग टीवी देखने जाते थे। मैं खुद जाता था। मैं खुद रात को घर में जब सब सो जाएं, देखूं कि हाँ सो गए, तो अपने बिस्तर में 2 तकिया रखूं और तकिया को उड़ा दूं कंबल, और मैं चुपके से निकल के बाउंड्री कूद करके जाऊं। दूसरे के घर रात के 9:30 बजे पिक्चर आती थी दूरदर्शन में, पुराने जमाने में, शनिवार रविवार, है ना?
चित्रहार वगैरह तो ठीक था, हम लोग जाते छोटे छोटे थे, दूसरे के घर जा 9:30 बजे उसका घर बजा रहे हैं, खोलो जिसके घर में टीवी थी वो परेशान, 9:30 बजे दरवाजा खटखटा रहे हैं, साकल बजा रहे हैं, और जाके वहां टीवी देखने गए, वहीं सो गए। सवेरे 5 बजे उसने जगाया, सो गए, फिर आके फिर वो तकिया हटाए सो गए। घर वालों को लगा कि बढ़िया सोया। तो ऐसे चोरी से हम लोग दूसरे के घर टीवी देखने जाते थे। ये युग भी था हम लोगों के टाइम। आप लोगों के पास तो घर पर टीवी थी, हमारे यहाँ टीवी नहीं थी। हमारे घर में टीवी नहीं थी। हमारे यहाँ 2009 में पहली बार हम लोग टीवी लाए। 2009, आज 2025 है। 2009 में हम लोग सबसे पहले टीवी लाए अपने घर। तो टीवियां का युग था, रेडियो का युग था। तो हम आपको केवल ये बता रहे थे कि पहले लोग छोटी छोटी चीजों में खुश थे। क्या थे? छोटी चीजों में खुश थे। रेडियो बहुत खुशी देता था, टीवी बहुत सुख देती थी कि चलो टीवी है जी, टीवी है। तो ये किस प्रसंग पे हमने बात उठाई थी, याद है आपको? हाँ है? पैसा कमाओ, जरूरतें हैं तो जरूरी है, परंतु देखो जब हमारे पास नहीं थी टीवी, हम दूसरों के घर देखते थे, तब हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारे घर टीवी हो। जलन नहीं थी कि उसके घर है हमारे घर नहीं, अरे उसके घर है मतलब हमारे ही घर है तो हमारे गांव में। चल कोई सीरियल नाटक छूटता, महाभारत आता था उस टाइम, रामायण आती थी और हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी, हम लोग दूसरे गांव जाते थे टीवी देखने। एक बार हमें याद है महाभारत देखने हम लोग पिताजी के साथ दूसरे गांव गए थे कि वहां लाइट थी, हमारे गांव की लाइट कट गई थी, तो वहां गए थे महाभारत देखने। ऐसा समय भी देख के खुश थे। ये थोड़ी कि उसके पास है तो हम जलें कि नहीं उसके पास है, काय की जलन। अरे उसके पास है मतलब हमारे। देखो गांव में एक के घर कोई सामान आ जाए ना तो वो सारे गांव का काम करता था। पहले के लोग, गांव गांव नहीं होता था, परिवार होता था। एक के घर ट्रैक्टर आ जाए तो सबके खेतों की जुताई करता, एक के घर ये आ जाए तो सबका काम करता। बोलो हाँ। पहले के लोग लोगों की तरह नहीं थे आज के लोगों की तरह। आज के लोगों में तो जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है। पहले ये सब था ही नहीं। पहले का आदमी सरल था, सहज था। पता नहीं वो सरलता, वो सहजता आज की चकाचौंध में कहां गायब हो गई और व्यक्ति के अंदर छल कपट भर गया है। इसलिए कहता हूं पैसा कमाओ, पर पैसे के कारण छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम तो गांव में भिक्षा मांगते थे घर में जा जा के लोगों के यहाँ, तब भी हम खुश थे। आज भी हमें कभी शिकायत नहीं थी भगवान से कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया। कुछ शिकायत कभी नहीं, ना आज कोई शिकायत है ना कभी कोई शिकायत। जीवन में जो मिला है, सुख मिला, दुख मिला, सबको अपना कर्मों का फल समझते हैं कि भाई ये हमने किया होगा तो हमें दुख मिला है। मैं छत से गिर गया था, 2 महीने बिस्तर पे रहा, बिस्तर से उठा नहीं, बिस्तर पे ही मलमूत्र करना पड़ता था। कोल्हू टूट गया था मेरा, मैं बैसाखी लेके चलता था, तब भी मैं किसी से बोला नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा कोई गुनाह रहा होगा, कोई कर्म दंड रहे होंगे, कोई पाप रहा होगा जो मुझे भोगना था, तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया अपने पापों को कि भाई मैं भी तो इंसान ही हूं, मैं भी तो पाप कर सकता हूं धरती पे आकर। तो मैंने कोई पाप किए होंगे तो मुझे ये कष्ट उठाना पड़ा। कोल्हू टूट गया, बिस्तर पे महीनों पड़ा रहा, मैं बैसाखी लेके चलता रहा कुछ टाइम तक। डॉक्टर ने बोला कि ये हड्डी टूट गई है, जुड़ने में टाइम लगेगा, आप चलोगे पर थोड़ा लंगड़ा के चलोगे सारी जिंदगी के लिए बोला डॉक्टर ने। लेकिन देखो अब आपके सामने रहता हूं, बिल्कुल लंगड़ा के चलने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा था भगवान ने वैसा ही फिर कर दिया। सब्र रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए।
और वो लंगड़ापन भी देते तो भी मैं शिकायत ना करता, मैं लंगड़ा के चलता, क्या दिक्कत थी। लोग लंगड़ा ही तो कहते, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रभु तू लंगड़ा बना दे तो मैं लंगड़ा बन जाऊं, सीधा बना दे सीधा बन जाऊं, तू अंधा बना दे मैं अंधा। मैं कभी शिकायत नहीं करता कि प्रभु तूने ये क्यों दे, जो दिया है बहुत, तेरी देनगी में कोई शिकायत नहीं, तेरी देनगी में कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत कभी नहीं की हमने भगवान से, कि भगवान ने कभी, हमने कभी अपने पिता को भी शिकायत करते नहीं देखी भगवान से, ना तो हमारी मां ने कभी शिकायत की भगवान से। शिकायत क्या होती है साहब, बस गुजारा जानते हैं कि जैसा समय है उसे गुजार। हम लोग वो दिन भी देखे हैं, बारिश होती थी तो हमारे घर में पानी टपकता था। खप्पर वाला घर था, घर अपना नहीं था, दूसरों के घर में, हम लोग मंदिर में पुजारी थे। वो घर ऐसा था कि नीचे तो मिट्टी से लिपा था, गोबर से लिपती थी मैया हमारी। ऊपर बारिश में हम लोग सोते नहीं थे, रात को यदि पानी गिरने लग जाए सारे बर्तन खत्म हो जाते थे कि यहाँ टपक रहा, यहाँ रख दो गंजा, यहाँ रख दो बाल्टी, वहां रख दो तपेली, वहां रख दो, सारा बटा था बर्तन बारिश में। ऐसे जिंदगी गुजारे हैं।